Are you feeling bored after watching too many regular anime or want to enjoy something unique? If yes, then continue this video क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एनिमे के बारे में जो कि रियल लाइफ से काफ़ी रिलेटेबल है। ऑब्वियसली कोई भी एनिमे 100% रियलिटी से क्लोज तो नहीं हो सकता, पर ये कुछ ऐसे एनिमे हैं दैट हैव सच अ नाइस स्टोरी लाइन और इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी काफ़ी हद तक ऑडियंस को इन एनिमे से रिलेट करने में मदद करता है। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज नॉट अ टॉप 10 रैंकिंग वीडियो। ये सारे एनिमे रैंडमली अरेंज किए हैं क्योंकि इन एनिमे को अरेंज करना हमारे लिए भी मुश्किल था। These anime are based on perspectives, so it would be silly to rank them. Now, let's get to the list. Number 10, Nana. This anime is about two girls जिनका नाम है नाना। दोनों नाना अपने अपने पर्पस से टोक्यो शिफ्ट होते हैं और इसी दौरान एक दिन मेट्रो में उन दोनों की मुलाकात होती है एक दूसरे से। एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द स्टोरी बिगिंस। हमारी पहली नाना है नाना कोमात्सु जो कि 20 इयर्स की है एंड शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग इन लव टू इजीली और इसी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे टोक्यो आ जाती है। इसके अलावा भी शी हैज़ मैनी मोर इश्यूज लाइक दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाना एंड येट हर पर्पस इन लाइफ इज टू फाइंड हरसेल्फ हैप्पी। डज इट फील रिलेटेबल? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑन दी अदर हैंड हमारी दूसरी नाना यानी कि नाना ओसाकी जो भी एक 20 ईयर ओल्ड है, उसका सपना है एक फेमस रॉक स्टार बनना। एंड यस, इसके लाइफ में भी उसके खुद के स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स तो है ही। आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे बिकम क्लोज, शेयर एन अपार्टमेंट एंड हेल्प ईच अदर इन टफ सिचुएशंस। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बड़े शहर जैसे न्यू एनवायरनमेंट में एक इतना अच्छा दोस्त ढूंढना सीम्स लाइक अ परफेक्ट सिचुएशन, पर इन दोनों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो इन दोनों की लाइफ को इम्परफेक्ट बनाता है और यही इम्परफेक्शन इस एनिमे को एक परफेक्ट एनिमे बनाता है क्योंकि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हमें काफ़ी व्हाट इफ सिनेरियोज में सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि ये एनिमे काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे करता है। You might heavily relate with this anime, especially if you have been in a relationship, because ये anime relationships और उनमें लिए जाने वाले choices को अच्छे से पोर्ट्रे करता है। नाना में के दोनों कैरेक्टर्स नाना ओसाकी और नाना कोमात्सु ने भी अपने लाइफ में काफ़ी ऐसे choices को फेस किया है और काफ़ी बार इन दोनों के लिए relationships का मीनिंग बदला है। इवन तो इस एनिमे का जॉनर रोमांस, ड्रामा और स्लाइस ऑफ लाइफ है, इट वोंट फील लाइक अदर टिपिकल रोमांस एनिमे क्योंकि इस एनिमे में आपको कोई चाइल्डिश सीन्स नहीं मिलेंगे और ना ही कोई चाइल्डिश प्लॉट पॉइंट्स, सिर्फ एक प्योर स्टोरी मिलेगी। टू सम इट अप, I can say that this anime is about relationships, emotional breakdown, real life issues and mental health. And definitely many of us would be able to connect with this anime and also get some deep lessons from it. Number 9. Ping Pong the Animation. This anime is actually based on a table tennis game, but trust me, ये anime में टेबल टेनिस को एक मीडियम की तरह यूज किया गया है और डीप डाउन ये एक साइकोलॉजिकल एनिमे है। So don't judge this anime to be a sports anime because this anime is actually about life. किसी पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ पर बेस्ड नहीं। ये एनिमे में कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। There are a few characters जिनको यूज करके ये एनिमे मिडिल क्लास लाइफ को पोर्ट्रे करती है। कैसे हम मिडिल क्लास लोगों के डेली लाइफ में स्ट्रगल होते हैं एंड कैसे हम स्ट्रगल्स के बावजूद भी छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस एनिमे ऑल्सो डील्स विद सम सीरियस टॉपिक्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, एडल्टहुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अडेप्ट करना पड़ता है एक सर्टन टाइम में। और ये सारी चीज़ों को इस एनिमे ने एक ब्यूटीफुल वे में पोर्ट्रे किया है, दैट इज थ्रू पिंग पोंग या फिर कहूँ तो एक टेबल टेनिस गेम। And being a middle class person, you will find this anime relatable. Number 8. Suppose in childhood you have lots of good friends and you're spending quality time with them, just enjoying your life. In a way, आपकी खुद की दुनिया बन चुकी है। पूरे दिन दोस्तों के साथ खेलना, हंसना, घूमना और बस एंजॉय करना। फिर आता है एडल्टहुड और धीरे धीरे आपके सारे दोस्त आपसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि अब उनको भी अपने करियर गोल्स और लाइफ पर ध्यान देना है। इट्स गिवन कि एडल्टहुड आते आते हमारे पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से, और हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम पहले जैसे बाहर जाकर पूरा दिन घूमें और खेलें। और लाइफ की इसी फेज में हम सब अकेले पड़ जाते हैं।
जो ये एनिमे जिसका नाम है अनोहाना काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। इसकी स्टोरी कुछ फ्रेंड्स के एक ग्रुप के बारे में है जो कि अपना बचपन एंजॉय कर रहे थे, पर एक दिन उनकी दोस्त मेनमा की मौत हो जाती है और उस हादसे के बाद ये सभी दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। सब अपने शेयर ट्रॉमा के साथ अलग अलग लाइफ पाथ पर चलने लगते हैं। बट जिंता को मेनमा के डेथ के बाद भी अभी भी मेनमा दिखती है और शुरा से उसको मेनमा की स्पिरिट दिखती है। Whenever he feels down, मेनमा उसको चीयर अप करती है like the true friend she is। एंड बाद में जिंता को पता चलता है कि अगर वो मेनमा की लास्ट विश पूरी करता है तो उसकी स्पिरिट फ्री हो सकती है। इसी प्लॉट पर पूरी स्टोरी बेस्ड है, बट इस जर्नी में आपको देखने मिलेगा एक रियूनियन ऑफ फ्रेंड्स कि कैसे बचपन के दोस्त वापस रियूनाइट होते हैं, जो कि जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग है और बहुत से एडल्ट्स के लिए रिलेटेबल भी। Number 7, Kids on Slope. This anime revolves around jazz music. But if you're thinking कि ये एक typical boring सा musical anime है, then trust me, ये anime आपको jazz music का fan बना देगा। और सही में आज से पहले मैंने इससे ज़्यादा enjoyable jazz anime नहीं देखा है, क्योंकि इस anime में हमें brotherhood या फिर कहो तो true friendship देखने मिलता है। And we all have a best friend in our life जो कि हमसे बहुत close है। ये चीज़ इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग बनाती है। ये एनिमे के डिफरेंट सिनेरियोज, एस्पेक्ट्स और एथिक्स बहुत एंगेजिंग हैं और साथ ही हमें काफ़ी कुछ सिखाते भी हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, दिस इज़ अ होलसम एनिमे यू विल डेफिनेटली एंजॉय। और हाँ, आपका इंटरेस्ट जैज म्यूजिक की तरफ भी जाने लगेगा ये एनिमे देखते देखते। नंबर 6, अ साइलेंट वॉइस। आई नो कि ये एनिमे इस लिस्ट में के बाकी एनिमे से ज़रा अलग है, पर ये काफ़ी रिलेटेबल है रियल लाइफ के कुछ सिचुएशंस के साथ। बुलिंग इज़ अ सीरियस इशू जो सैडली कुछ लोगों को अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में फेस करना पड़ता है, और हमारी कंट्री में बहुत सी बार माइनर बुलिंग को मजाक के नाम पर इग्नोर किया जाता है, और इन मजाक का असर हम तब तक नहीं समझते जब तक बहुत लेट ना हो जाए। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये स्टोरी में शोया इशिदा ने एलिमेंट्री स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके शोको निशिमिया नाम की एक लड़की को बुली किया था क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। इवन दो निशिमिया वांटेड टू बी हिज फ्रेंड, शोया रिफ्यूज टू गेट टू नो हर जस्ट बिकॉज शी इज डिफरेंट। और बात इतनी बढ़ जाती है कि निशिमिया को इन सब की वजह से स्कूल चेंज करना पड़ता है और इसका पूरा ब्लेम अकेले शोया पर आता है। उसके बाद शोया भी वही सब एक्सपीरियंस करता है जो उसने निशिमिया के साथ किया था। In fact, his own friends are the ones who turn against him and bully him. ये इंसिडेंट शोया को अनसोशलेबल बना देता है जिसका कोई दोस्त भी नहीं है। He shuns everyone out except his family and spends his day doing his job. अपने पास्ट एक्शंस की गिल्ट और एक्सपीरियंस विद बुलिंग उसके मेंटल हेल्थ को इतना अफेक्ट करता है कि एक दिन वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, only to hesitate at the last moment. ये एनिमे में आपको बुलिंग, एंजाइटी, ट्रैजिक चाइल्डहुड, forgiveness और acceptance जैसे concepts मिलेंगे, and these are all such serious topics for our society to discuss. Number 5, Wotakoi, Love is Hard for an Otaku. This anime is specifically for us otakus out there. ये anime के characters खुद भी otaku है। नारुमी मोमोसे जो कि एक फुजोशी है, निफोजी हिरोताका जो कि एक गेमर है, हानाको कोयानागी जो कि एक कॉस्प्लेयर है, और कावाकुरा तारो जो कि एक ओताकू तो है लेकिन वो ये बात लोगों के सामने एडमिट करने से शर्माता है। Being a Japanese person, it's easier to have a social life अपनी ओताकू होने वाली बात को सबसे छुपा के रख के, जो नारुमी भी एनिमे के शुरुआत में करती है जब तक उसे अपने जैसे और लोग नहीं मिलते। ये एनिमे हम सब के लिए रिलेटेबल है क्योंकि हम सब ऐसे दोस्त और रिलेशनशिप्स चाहते हैं जहां हम अपने ये इंटरेस्ट शेयर कर सके, चाहे वो कैजुअली डे टू डे लाइफ में अपने दोस्तों के साथ एनिमे स्टोरीज डिस्कस करना हो या कॉस्प्ले करना और कन्वेंशंस अटेंड करना। So, as an otaku, I recommend you all to check it out. Number 4, शिरोबाको एक ऐसी एनिमे है जो बहुत से आर्टिस्ट को बहुत रिलेटेबल लगेगी क्योंकि ये एनिमे एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में है, एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे ये एनिमे मेरे पैशन से काफी क्लोज लगी। इस एनिमे की स्टोरी 5 दोस्तों के बारे में है जिनका ड्रीम है एनिमे इंडस्ट्री में काम करना और अपनी खुद की एनिमे रिलीज करना। Doesn't this sound like Indian anime fans who also want to make their own anime in our country? Well, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन इस एनिमे में मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एमा यासुहारा, जो कि एक आर्टिस्ट है जस्ट लाइक मी। Well, now you know मैंने इसको सबसे इंटरेस्टिंग क्यों बोला।
अब ये सब तो इस एनिमे के की एलिमेंट्स हो गए, पर आखिर में ये एनिमे ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मैं ये एनिमे को हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, which you have to find out yourself by watching this anime. At the end of the day, इस एनिमे में सभी कैरेक्टर्स अपने अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं and everybody wants to achieve their goals. पर रियलिटी ये है कि कोई भी रातों रात ये सब अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्स और ड्रीम्स को परस्यू करने के बीच में आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ तक काफी टाइम आपकी जॉब को अफेक्ट कर सकती है। तो आपको इस एनिमे में काफी ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखेंगे जिनकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड के कारण भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। लाइफ में अपने काम, स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स के साथ साथ पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच के बैलेंस को कैसे मेंटेन करके चलना पड़ता है अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए, यह इस एनिमे में काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एनिमे में हमें टीम वर्क के साथ साथ टीममेट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने मिलते हैं, जो कि इस एनिमे को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। Which is why I am also recommending this anime to all members of our team Zesty Zone. और हमारी ऑडियंस को भी ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, स्पेशली अगर आप एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, अपना कोई ड्रीम परस्यू करना चाहते हो या फिर अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो। सो in the end, I'm highly recommending this anime because it portrays so many valuable lessons. Number 3. वेलकम टू एनएचके एनिमे एक ऐसे कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक हिकिकोमोरी है, विच इज अ जापानीज वर्ड और इसका एक सिंपल मीनिंग है एक ऐसा शख्स जो कि टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, एंटी सोशल है और ना ही कोई काम करता है, बस दिन भर घर पे बैठकर टाइम पास करता है। एंड ये शख्स है हमारा मेन कैरेक्टर सातो, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है और दिन भर बस अपार्टमेंट में पड़े रहता है विद बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, लेजीनेस एंड यस, इसके पास कोई गोल या एम्बिशन भी नहीं है। नाउ यू कैन टोटली पिक्चर हिम एज अ होपलेस गाय जो कि बस दिन काट रहा है। पर ऐसा नहीं है कि उसने कुछ ट्राई ही नहीं किया। इनफैक्ट इसने मोटिवेशन के साथ काफ़ी चीज़ें ट्राई की, पर उसने उतने ही जल्दी गिव अप भी कर दिया। इसने शेड्यूल्स एंड गोल्स भी बनाए लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाया, बस प्रोक्रेस्टिनेट करता गया। वेल, नाउ दैट हिट्स क्लोज। हम भी काफ़ी बार नई चीज़ें मोटिवेशन के साथ शुरू तो कर देते हैं लेकिन धीरे धीरे बर्न आउट होके गिव अप कर देते हैं। सेम कंडीशन सातो की है, एक्चुअली इवन वर्स, क्योंकि उसके पास कोई गोल्स भी नहीं है। एक टाइप से वो बड़ा ही होपलेस एंड एम्बिशनलेस है, पर फिर भी वो ट्राई करते ही रहता है। सो आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दिस एनिमे एंड मे बी गेट मोटिवेटेड। नंबर 2, वॉन्डरिंग सन। दिस एनिमे इज मेनली अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। इस एनिमे में 2 कैरेक्टर्स की स्टोरी है, शुइची नितोरी, अ बॉय हु आइडेंटिफाइज एज अ गर्ल, एंड योशिनो ताकात्सुकी, अ गर्ल हु आइडेंटिफाइज एज अ बॉय। और मैंने इस एनिमे को यहाँ इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि एज अ सोसाइटी हम काफ़ी बार ऐसे इश्यूज को नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर उसके बारे में इग्नोरेंट रहते हैं। नाउ आई नो देयर आर मेनी एनिमे आउट देयर जिसमें LGBT शिप्स है, बट रेयरली कोई एनिमे इन कैरेक्टर्स के कंफ्यूजन और स्ट्रगल्स को एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव में पोर्ट्रे करता है। इस एनिमे ने बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी के कंफ्यूजन और स्ट्रगल को और उनके साथ सोसाइटी के जेंडर बायसेस को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स प्री प्यूबर्सेंट ट्विन्स हैं जो कि एक स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स वाले सोसाइटी में अपनी ट्रांस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट और नेविगेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से इंस्टेंसेस में ये एनिमे सोसाइटी के जेंडर बायसेस को भी दिखाता है। लाइक व्हेन योशिनो लड़कों का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आती है, उसको लोग एक स्टंट मान के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब नितोरी लड़कियों का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है उसको घर लेके जाने के लिए। दिस शोड हाउ सम सोसाइटल जेंडर नॉर्म्स कैन बी स्ट्रॉन्गर फॉर बॉयज देन फॉर गर्ल्स एंड वाइस वर्सा। अब मैं ये एनिमे के ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, सो आई एम रिकमेंडिंग यू वॉच इट एंड एक्सपीरियंस द स्टोरी योरसेल्फ। और ऐसा नहीं है कि ये एनिमे सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रिलेटेबल है। हम सभी कहीं ना कहीं लाइफ में जेंडर नॉर्म्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को फेस करते हैं। सो आई थिंक वी ऑल हैव समथिंग टू रिलेट विद इन दिस एनिमे। नंबर 1, सुकिया किरेई, जिसका इंग्लिश नाम है एज द मून सो ब्यूटीफुल। ये एक लव स्टोरी है बिटवीन 2 मिडिल स्कूल किड्स नेम्ड अकाने मिजुनो एंड कोतारो अजुमी। वेल, आपने काफी रोमांस एनिमे देखे होंगे, बट मोस्ट ऑफ देम फील अनरियलिस्टिक क्योंकि हमें उनमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स या फिर ओवर ड्रामेटिक या क्लीशे प्लॉट पॉइंट्स देखने मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, मैं उन एनिमे के खिलाफ नहीं हूँ, इवन आई लाइक देम। इनफैक्ट
सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के वजह से वो एनिमे काफी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। बट डिस्पाइट दैट हमें ये भी समझना होगा कि सबका टेस्ट अलग कुछ लोगों को रिवर्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थीम वाले एनिमे पसंद आते हैं और कुछ लोगों को रियलिस्टिक एंड सिंपल स्टोरीज। एंड दिस एनिमे हैज द लैटर। इट्स अबाउट अ शाय बॉय जिसको नॉवल लिखना पसंद है एंड अ गर्ल जो कि एक एथलीट है और वो भी कोतारो की ही तरह शाय है। एंड आई थिंक इनकी ये केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एनिमे दो शाय बट एम्बिशियस टीनेजर्स के अपने फर्स्ट रिलेशनशिप और गोल्स को अप्रोच करने को रियलिस्टिकली दिखाता है, जिससे हम में से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। दिस wholesome and simple anime is something you're gonna enjoy, मेनली हमारे दो मेन कैरेक्टर्स के वजह से। काफी टाइम आपको लगेगा कि आप खुद को ही देख रहे हो, सो इफ यू आर अ टीनेजर देन यू मस्ट वॉच दिस एनिमे। और अगर आप टीनेजर नहीं भी है तभी भी आप इस एनिमे को एंजॉय कर सकते हो, आपको अपनी टीनेज लाइफ याद आ जाएगी। ये एनिमे कोई मेलोड्रामा या क्लीशे नहीं है। दिस एनिमे इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सिंप्लिसिटी एंड आप इस एनिमे से डेफिनेटली रिलेट करने वाले हो। So the list is now over. Now it's time for you to share this video with your friends ताकि बाकी लोगों को भी इन अमेजिंग एनिमे के बारे में पता चले। And if you're new on the channel then go ahead and subscribe क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही awesome anime related content लाते रहेंगे।